Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Student, today we will start our new topic. This is the topic of grammar. The topic name is the adjectives. बेटा adjectives को आपने इससे पहले कई बार किया होगा और adjectives की जो definition है वो भी आपको पता होगी। तो आज हम इसी को ही आगे करते हुए, यानी कि जैसे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, आपकी इस 8th क्लास के अंदर जो बुक है उसके अंदर आपके इसके जो काइंड्स होते हैं वो कुछ एक बताए हुए हैं। और उससे आगे जैसे कि स्टैंडर्ड वाइज आप नेक्स्ट क्लास में होते जा रहे हो तो उससे आगे हम उसको कर रहे हैं और बुक में भी आपके उससे आगे दिए हुए हैं जो काइंड्स है। उससे आगे हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, उसके बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। आई एम योर इंग्लिश टीचर, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो टुडेज टॉपिक इज द एडजेक्टिव्स, अ वर्ड यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन टू पॉइंट आउट the person, animal, place or things, the person, place or things, or to tell the number of quality is called adjectives। यानी कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के साथ लगते हैं और नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसके नंबर के बारे में बताते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। ये कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा। अब वैसे तो एडजेक्टिव्स जो हैं आपके मैं बता देता हूं कि एडजेक्टिव्स के जो काइंड्स हैं वो कितने होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। उसके बाद आ जाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये हमारे एडजेक्टिव्स के काइंड हैं। इनको हम आपने पहले कर लिए हैं तो इनको हम नहीं कर रहे हैं, जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं उसी को हम आगे कर रहे हैं, यानी कि इनका यूजेस बता रहे हैं बेटा हम। और इनके यूजेस को कैसे फिल करना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसी वे से हम इनको कर रहे हैं। तो इसमें जो आपके बुक के अंदर जो चैप्टर है एडजेक्टिव्स का, उसके अंदर बताया हुआ है कि एडजेक्टिव्स जो होती है वो उसको हम 3 फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, यानी कि इसको 3 फॉर्म में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे हमने एग्जांपल किया हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ये हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है। पर ये किस कैटेगरी में आता है कि ये तो हमारी 3 फॉर्म हो गई, किसकी, डिग्री की, या कहें एडजेक्टिव्स की 3 फॉर्म हो गई। अब इनका यूजेस कैसे करना है, ये होती क्या है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें बेटा सबसे पहले होता है हमारा पॉजिटिव का। पॉजिटिव का मीन्स ये है कि इस डिग्री के अंदर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है। इट डज नॉट मेक एनी कंपैरिजन विद सिमिलर नाउन, यानी कि एक जैसे नाउन से कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे नाम का हो गया, किसी धातु का हो गया, कोई और थिंग का हो गया, उसके अंदर कंपैरिजन नहीं होता है। इसे कहते हैं हम पॉजिटिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की पार्ट होता है ये, कंपैरिजन का है। वैसे ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव के अंदर वो है जो कि किसी के साथ कंपैरिजन करना ही नहीं है, सिमिलर नाउन का जो होता है उसमें कंपैरिजन नहीं करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया राम एंड श्याम, रोहन एंड मोहन, ये चीजें आती है इसके अंदर। कंपैरेटिव के अंदर हमारा आता है जब भी 2 वस्तुओं के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में या और कोई मेटल हो, उनके बीच में कोई भी कंपैरिजन किया गया हो, 2 व्यक्तियों के बीच में हो, 2 वस्तुओं के बीच में हो, ये ध्यान रखना, वो होता है हमारा कंपैरेटिव का। सुपरलेटिव होता है जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा, यानी कि जो कंपैरिजन है मोर देन 2 होता है, उसमें क्या होता है, कंपैरिजन
मोर देन टू नाउन। सिमिलर नाउन हम कह सकते हैं कि दो से ज्यादा जो सिमिलर नाउन है उनके अंदर हम किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का करते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कंपैरिजन की कितनी फॉर्म होती है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। ये आप कह भी सकते हैं कि हमारी 3 फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव जो होती हैं वो हमारी 3 फॉर्म में होती हैं। पॉजिटिव में जिसमें किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं होता है या सिमिलर नाउन में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। दूसरा आ जाता है हमारा दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में या दो और थिंग्स हैं जिनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, वो आता है। थर्ड वाला आता है हमारा सुपरलेटिव, मोर देन 2 थिंग्स, जो कि 3 से 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं उनके साथ कंपैरिजन करना, इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा बताना, वो हमारा आता है सुपरलेटिव डिग्री का। बेटा यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए गए हैं, मैं इनका यूजेस भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनको यूज करना है। तो आपको समझना यही है कि इनका यूजेस कैसे हैं, इनके यूज कैसे किए जाते हैं, इनको यूज कैसे करना है हमें। फॉर्म का जब भी देखना हो आपको, फॉर्म को यूज करना हो, यानी कि किसका फॉर्म का, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स का, उनका यूज करना हो तो आपको किन फिल करने के लिए बता रहा हूं मैं। फिल करने में किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, एक तो बेटा देन का ध्यान रखना है हमें, जिस भी सेंटेंस के अंदर देन आए, और आपको डैश से पहले, ये पहचान बता रहा हूं, डैश से पहले अगर दा आए तो वहां पर, अब देन का मीन्स ये होता है कि दो वस्तुएं होती हैं, दो व्यक्ति होते हैं जिनमें कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए वहां पर देन लगता है मोस्टली 99% सेंटेंसेस के अंदर। और ये आ जाता है हमारा दूसरा जो डैश से पहले दे आता है तो दा आता है, तो इसका मीन्स ये होता है कि जो सबसे ज्यादा है, जितनी थिंग्स है, मोर देन 2 थिंग्स हैं, वहां पर हमें दा से ये पता चलता है कि जो मोर देन 2 थिंग्स है उसमें हमें कौन सी डिग्री का यूज करना है, वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो देन जहां पर भी जिस भी सेंटेंस में आ जाएगा उसका मीन्स ये होगा कंपैरिजन विद 2 थिंग्स, यानी कि कंपैरिजन विद 2 थिंग्स, और डैश से पहले अगर दा आएगा तो हमारा होगा कंपैरिजन विद सिमिलर मोर देन 2 थिंग्स, मोर देन 2 थिंग्स, कंपैरिजन विद मोर देन 2 थिंग्स, कंपैरिजन विद 2 थिंग्स। अब फिल करने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज आपको दी हुई है इसके अंदर सारी इस तरह से ही है, सिर्फ आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर देन भी नहीं दे रखा हो, दा भी नहीं दे रखा हो, तो आपको सिर्फ माइंड के अंदर ये सोचना है कि हमारा कंपैरिजन पूछा गया उस सेंटेंस के अंदर 2 चीजों के बीच में है, 2 व्यक्तियों के बीच में है, या फिर मोर देन 2 थिंग्स हैं, या फिर कुछ भी नहीं है, कंपैरिजन है ही नहीं, तो पॉजिटिव का करना है। इस तरह से हमें यूज करना है। मैं आपको साथ के साथ ये एग्जांपल 5 दिए हुए हैं, उनका यूजेस मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसे ही आपकी बाकी एक्सरसाइज भी इसके अंदर ऐसी ही होगी। तो फर्स्ट है हमारा राकेश इज देन सुधीर। अब जैसा कि पता लग रहा है आपको, राकेश इज देन सुधीर। अब यहाँ पर एल्डर है, ओल्डर है। एल्डर और ओल्डर में डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा बेटा, ये ध्यान रखना। एल्डर और ओल्डर आएगा तो इनमें से ER वाला ही, पर यहां पर आएगा ओल्डर। अब क्यों आएगा ये मैं आपको बताता हूं। ओल्डर, अब जो एल्डर है, ओल्ड, जैसे मान लो एक पॉजिटिव डिग्री है, इसकी 2 डिग्री होती है, एक तो होती है एल्डर और एक होती है एल्डेस्ट। उसके बाद इसकी दूसरी होती है ओल्डर, दूसरी, इसके बाद आता है हमारा ओल्डेस्ट। ये तो आपको पता है कि एल्डर यानी कि ER वाला 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन को बताता है, और EST वाला यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बताती है मोर देन 2 थिंग्स के बीच में। तो इसमें बेटा आपको ये देखना है, जब भी कंपैरिजन फैमिली मेंबर में हो, कंपैरिजन फैमिली मेंबर में हो, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, ओल्डर की, या तो कंपैरेटिव ये वाली करेंगे या सुपरलेटिव ये वाली करेंगे। ओल्डर अगर
किन्हीं भी चीजों के बीच में हो, किसी और दूसरे व्यक्ति का नाम आए, फैमिली मेंबर से रिलेटेड ना हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? इनमें से, इन दोनों में से ही किसी का यूज करेंगे। दो व्यक्तियों के बीच में है तो ओल्डर का करेंगे, और अगर मोर देन टू है तो ओल्डेस्ट का करेंगे। अभी आपको पता लग जाएगा यहाँ फैमिली का कोई भी बात नहीं की गई है यहाँ फैमिली की, इसलिए यहाँ पर आएगा ओल्डर। ओल्डर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर देन का यूज हुआ है। उसके बाद सेकंड है सोहनलाल इज द। अब मैंने बताया था कि डैश से पहले अगर द आ जाए तो इट मींस, अब पूरा पढ़ेंगे सेंटेंस को तब भी हमें पता लग जाएगा। सोहनलाल इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल पर्सन इन दिस विलेज। इस विलेज के जितने भी व्यक्ति हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन है? सोहनलाल है, वो ओल्डेस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा। अब कंपैरिजन एक से तो है नहीं, मोर देन टू है, तो यहां आएगा ओल्डेस्ट, ये वाला ओल्डेस्ट आएगा, एल्डेस्ट नहीं आएगा। मैंने बताया कि फैमिली मेंबर्स में, इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप उसको समझ जाओगे कि कहां पर हमारा ओल्ड आएगा, कहां पर एल्डर आएगा, कहां पर ओल्डर आएगा, और कहां पर एल्डेस्ट आएगा, और कहां पर ओल्डेस्ट आएगा। द लेपर्ड इज वेरी, अब देखो क्या है, द लेपर्ड इज वेरी एनिमल मोर डेंजरस। क्योंकि मोर डेंजरस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी हमारी, क्या आएगी? डेंजरस आएगा। यहाँ पर ये वाला यूज करना है, ये वाला सेकंड वाला। उसके बाद है इट इज द। अब यहाँ पर भी मैंने बताया आपको, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा बिकॉज ऑफ द। अब द का तो पहचान आपने कर ली है, बट इसको आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना भी है। इट इज द बिल्डिंग इन दिस सिटी टॉल या टॉलेस्ट। इस शहर की बिल्डिंग में से ये जो बिल्डिंग है वो सबसे ज्यादा, इस सिटी की जितनी भी बिल्डिंग है उसमें ये बिल्डिंग सबसे ज्यादा लंबी है, ऊंची है, तो यहां पर आ जाएगा टेलेस्ट। उसके बाद है जैक इज डैश ऑफ 4 ब्रदर्स। अब देखो जैक है और भाइयों की बात हो रही है, फैमिली मेंबर्स है ना, तो फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड है, तो इसलिए हमारा 4 ब्रदर्स। अब यहाँ पर ये जो है वो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे लिखे जाएंगे, या तो यहाँ पर लिखा जाएगा एल्डेस्ट या लिखा जाएगा ओल्डेस्ट। अब देखो यहाँ पर जो ओल्डर है, ओल्डेस्ट है या एल्डेस्ट है, द आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा तो ईएसटी वाला, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। पर आएगी कौन सी? ओल्ड वाली या एल्ड वाली? तो आपको पता होगा फैमिली मेंबर्स है तो हमारा क्या आएगा? एल्डेस्ट आएगा, ये वाला आएगा। होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको ये जो मैंने बताए हैं ये अच्छे से देखने हैं, और ये जो एक्सरसाइज के 5 सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, इस तरह से ही पूरी एक्सरसाइज के अंदर है। आप इनको खुद से फिल करके देखना। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, ऑनलाइन क्लास के अंदर आप पूछ सकते हो। एक्सरसाइज जरूर फिल करना है, मैं आपको PDF इसकी भेज दूंगा। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।